हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर जी। 5 चल रहा है, जिसमें हम पेज नंबर 167 पे हैं। डॉक्टर अमितपाल भाई, डेट हो गई है 10 फरवरी 2026 आज। हम्म। तो पेज नंबर 167 पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि दिस लास्ट सेंटेंस corroborates my theory of the mental power of the nerves of the digestive apparatus। ये जो हम्म। पीछे सर एस्ले कूपर साहब ने कहा था, या हाँ, सर हम्म। एस्ले कूपर साहब ने कहा ना, पीछे ये छोटे छोटे जो शब्दों में के एक पेशेंट था जो हम्म। गिब्राल्टर, जो गिर हम्म। गया था जहाज से, और वो कई महीनों तक अनकॉन्शियस रहा, लेकिन उसका जो हम्म। खाने का इशारा, उंगलियां वैसे चल रही थी, लेकिन खाने के इशारे के समय पे होठ वगैरह चलने लगते थे, जिससे उसका अटेंडेंट समझ जाते थे। हम्म। इस बात को लेके आगे बढ़ते हुए कह रही हैं कि ये जो लास्ट सेंटेंस है, हम्म। ये मेरी थ्योरी को शामिल कर लेता है अपने उसमें, एक तरह से डिस्कशन में, या ये जी। मेल खाता है मेरी थ्योरी से कि जो मेंटल पावर है ऑफ द नर्व्स ऑफ द डाइजेस्टिव अपरेटस, तो ये मेंटल हम्म। पावर कहाँ पर है? जो हम्म। नर्व्स होती हैं डाइजेस्टिव अपरेटस की, वहां से, उसमें भी हम्म। मेंटल पावर है। It is जी। here proved that consciousness was suspended for many months। हम्म। ये बात प्रूव हुई है कि आपकी चेतना कई महीनों तक सस्पेंडेड पड़ी रहती है, भले ही बेहोश जी। होके। Yet the जी। organs of digestion had power to manifest intelligence in the manner indicated above। फिर हम्म। भी जो ऑर्गन हम्म। ऑफ डाइजेशन है, उनके अंदर वो पावर होती है, वो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस को शो करने की, जो अभी ऊपर दिखा। हम्म। अनकॉन्शियस पेशेंट को भी कैसे भूख के इशारे आते थे। हम्म। दिस मैन ले, अभी उसी मरीज की बात कर रहे हैं, गिब्राल्टर की, कह रहे हैं दिस मैन ले इन दिस कंडीशन फॉर 13 months। हम्म। व्हेन सर एस्टले कूपर ट्रम्फेंड हिम, हम्म। that is to say, raise the depressed portion of the bone from off the brain upon which it was pressing। मतलब तब तक वो 13 महीने तक बेहोश पड़े रहे, जब तक सर एस्ले कूपर ने उनको एक तरह से, जो उनका डिप्रेस बोन जहां चोट से दबा हुआ था ब्रेन का पार्ट, जब तक उसको वहां से प्रेशर रिलीज नहीं कर दिया। 4 hours after, he was able to sit up in the bed and converse, and हम्म। 4 days after, he was restored to all the faculties of his mind and functions of body। हम्म। उनके बारे में बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने उसका ऑपरेशन किया होगा, प्रेशर हटाया हम्म। ब्रेन को उस पार्ट से, तो कुछ घंटों में ही, हम्म। बल्कि 4 घंटों बाद ही वो बैठ गया बेड में, और कुछ दिन बाद तो वो सारे फैकल्टीज उसकी, माइंड की और बॉडी के फंक्शंस की, रिस्टोर हो गई, अमित। बिल्कुल। He said that he remembered nothing from the moment that he fell। मरीज ने हम्म। बताया कि उसे जब वो गिरा था, उस मोमेंट के अलावा कुछ याद नहीं है क्या हुआ मेरे साथ अब तक। हम्म। This proving that the faculty of memory of events was entirely suspended। हम्म। इस बात से ये प्रूव होता है कि उसकी जो याददाश्त की घटनाओं के बारे में, याददाश्त जो है पूरी तरह से सस्पेंडेड थी, यानी कि थी नहीं वो उस समय। हिज रीजन वाज शी वाज डोरमेंट। उसका जो रीजनिंग है, सॉरी, हिज रीजन वी सी वाज डोरमेंट। उसकी रीजनिंग पावर, सोच सूझबूझ, हमने देखा कि वो डोरमेंट थी। All हम्म। power over the muscles with the exception of a slight motion of the fingers and tongue and lips was gone। हमने ये हम्म। भी देखा कि सारी पावर मसल्स की, केवल फिंगर्स को छोड़ के कुछ एक जो मूवमेंट करी थी, वो भी चली गई थी।
muscle हम्म, power. Yet this man lived, breathed, secreted the juices of the stomach, liver and intestine. फिर भी ये इंसान जिंदा रहा, सांस लेता रहा, जूस सिक्रेट होते रहे स्टमक में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनीज एंड bowels. हम्म, बोवल से और किडनी से एक्सक्रीशन चलता रहा, बट वाज हम्म, अनेबल टू मैनिफेस्ट इंटेलिजेंस एक्सेप्ट दैट sort which the digestive apparatus was able to make apparent. हम्म, परंतु सब चीज चलने के बावजूद भी जो इंटेलिजेंस सिवाय डाइजेस्टिव ऑपरेटर्स के नहीं थी. हम्म। दिस peculiar diseased condition of the sailor above अब instanced. हाँ जी, अब आप देख लो ना कि जैसे हमारे हम भी मेडिसिन देने के बाद पैथोलॉजी चलो एक पार्ट है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखते हैं ना, भूख प्यास नींद कैसी लग रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर इनमें बेटरमेंट आ रहा है तो बाद वाली चीजें तो आ ही हाँ जी, जाएंगी. हाँ जी। और मैं कल वो पढ़ रहा था कैंट साहब को ना, तो कैंट साहब ने भी इन्हीं चीजों को इम्पोर्टेंट दी है और साफ साफ लिखा उन्होंने कि पैथोलॉजी तो सेकंड पार्ट है, कि ठीक हो रहा हो ही जाएगा। जी. ये उन्होंने बताया कि एनर्जी ठीक हो रही है, भूख ठीक लग रही है, नींद ठीक हो रही है, तो आपका फॉलो बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा जोड़ के देखें तो 12वां हमारा एफोरिज्म है, उसमें जो जी। मॉर्बिड फिनोमिना है जो वाइटल फोर्स को अफेक्ट करता है, जब वो मॉर्बिड फिनोमिना अफेक्ट करता है तो उसके बाद अल्ट्रेशंस आते हैं, हम्म, और ये अल्ट्रेशंस है डिजीज पैथोलॉजी. जब हम्म, मॉर्बिड फिनोमिना वो हट जाएगा तो जो हम्म, अल्ट्रेशंस आए थे वो हम्म, रिवर्स हो जाते हैं, रिस्टोर होते हैं समय के साथ साथ. तो इसलिए हम्म, खान साहब ने कहा कि भाई ये जो बदलाव है, बॉडी के अंदर जो परिवर्तन है, जो पैथोलॉजी है, ये तो रिवर्स हो ही जाएगी. आप सबसे हम्म, पहले मॉर्बिड फिनोमिना को हटा दो, और मॉर्बिड हम्म, फिनोमिना का हटने का संकेत है उसका डाइजेशन, उसका एक्सक्रीशन, उसका हम्म, रेस्पिरेशन, उसका ये हम्म, ग्रोथ एक्सिस रीएस्टेब्लिश हो जाए, ये दुरुस्त हो जाए, तो समझो मॉर्बिड फिनोमिना हट गया. हम्म, क्योंकि मॉर्बिड हम्म, फिनोमिना का सबसे पहला इम्पैक्ट इन्हीं पे ही आता है. इसलिए हनीमैन साहब ने कहा कि हम्म, सेंस ऑफ वेल बीइंग आना बहुत जरूरी है. हम्म। इसलिए फिर मुझे वो भी बात याद आई थी कल भी कि मतलब हम देखते हैं कि मलिक सर कैंप में प- पिछले 4 महीने की फोटो और आज की 4 महीने की फोटो जरूर देखते हैं। हाँ, कि लाइफ आ गई क्या. आ रही है, अपनी इसका मतलब। लाइफ आ रही है तो इसका मतलब मेडिसिन सही काम कर गई. हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्त. आगे कह रहे हैं कि दिस peculiar disease condition of the seller above instance led to the important discovery that consciousness or mind existed within the body as it हम्म, does in those animals which are destitute of a brain. ये जो peculiar disease condition जब देखी इस सेलर की इस घटना हम्म, में, तो एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी हुई कि जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है या माइंड जो है, ये विद इन द बॉडी एग्जिस्ट करता है, हम्म, एंड इट डज इन दोज एनिमल्स. और ये उन हम्म, एनिमल्स में भी मिल होता है जिनमें ब्रेन नहीं होता. हम्म, क्योंकि ब्रेन अलग है और माइंड अलग हुआ. माइंड पूरी हम्म, बॉडी में है, ब्रेन केवल आपके स्कल में है. कह रहे हम्म, हैं इट shows also that while thought is manufactured in the brain, consciousness and intelligence are properties of nerve and ganglionic masses, and हम्म, the nerves connected with the glandular system of the digestion was able in this instance to make the man's wants apparent without the direct cooperation of either brain फॉर थॉट और मसल फॉर स्पीच. तो इससे ये भी दिखाई देता है कि ये जो थॉट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ब्रेन के अंदर, विचार बनते हैं, हम्म, कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस आर प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व्स एंड हम्म, गैंग्लियोनिक मासेज. कॉन्शियसनेस हम्म, और इंटेलिजेंस तो है नर्व्स और गैंग्लियोनिक मासेज की प्रॉपर्टी.
जबकि थॉट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ब्रेन में। एंड द हम्म नर्व कनेक्टेड विद द ग्लैंडुलर सिस्टम ऑफ द हम्म digestion were able in this instance to make the man's wants apparent without the direct cooperation of either brain or brain for thought or muscle for speech। तो हम्म ये भी देखा कि ये जो नर्व कनेक्टेड थी ग्लैंडुलर सिस्टम से डाइजेशन की, इस घटनाक्रम में देखा तो ये इंसान की जो वांट्स हैं, इच्छाएं हम्म हैं, कमियां हैं जो अपेरेंट हम्म होती हैं, इनका डायरेक्ट कोऑपरेशन भले ही ब्रेन से ना हो, थॉट के मामले में या मसल फॉर स्पीच के साथ ना हो, इनका हम्म, इनडायरेक्ट वे में है बेसिकली। तो ये जी वांटिंग तो आती हैं ये नर्व से, जो बेसिकली हम्म ग्लैंडुलर सिस्टम में डाइजेशन में जो नर्व कनेक्टेड होती है, यहाँ से तो आती है वांट्स, फिर ये वांट्स हम्म पहुंचती हैं ब्रेन में, वहां से मिलता है थॉट। और आपकी हम्म ये तीसरी बात समझ में आई है कि कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ हम्म नर्व और गैंग्लियोनिक मास है। हम्म आगे कह रहे हैं ऑफ द मेथड ऑफ स्टडीइंग माइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉर्बिड और अ डिजीज कंडीशन, डॉक्टर मॉड्सले रिमार्क्स दस कि it is probable that an exact observation of the mental effect of morbid states of the different organs would help the inquiry into the feelings and desires of the mind, which हम्म owe their origin to particular organs। हम्म तो बेसिकली अब मोड्सले साहब ने ये कहा कि जो प्रोबेबल एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है किसी भी मेंटल इफेक्ट का, हम्म किसी मॉर्बिड स्टेट की, डिफरेंट हम्म ऑर्गन्स की, वो हम्म ये हमारी मदद करती है इंक्वायरी करने में इनटू द फीलिंग्स एंड डिजायर ऑफ द माइंड। फीलिंग और डिजायर ऑफ माइंड को इंक्वायर करने से हमें मदद मिलती है मॉर्बिड स्टेट किसी भी डिफरेंट ऑर्गन की हम्म क्या है, हम्म which which owe their origin to a particular organs, जिनका हम्म जो फीलिंग्स और डिजायर जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स के माध्यम से आती हैं उनकी हम इंक्वायरी कर सकते हैं। हम्म What are the psychological features of disease of the heart, disease of the lungs, disease of the liver? अब मजे की हम्म बात यह है कि जब इनकी अपनी फीलिंग्स और डिजायर होती है जो ऑर्गन से हम्म आती है पर्टिकुलर ऑर्गन से, तो फिर हम ये जरूर देख सकते हैं कि जो हार्ट ऑफ द डिजीज है इसकी साइकोलॉजिकल फीचर क्या है, यानी कि माइंड ऑफ पैथोलॉजी, माइंड ऑफ हार्ट पैथोलॉजी, माइंड ऑफ लंग हम्म पैथोलॉजी, माइंड ऑफ लीवर पैथोलॉजी। तो हम हम्म पढ़ते हैं ना जीएनएम में कि हार्ट है जीएनएम तो लव है, लंग्स है हम्म तो लाइफ है, लीवर है हम्म तो स्टारविंग हम्म है या भुखमरी है। ऐसे हम्म माइंड ऑफ पैथोलॉजी जो है इस हम्म फिजियोलॉजी के तहत देख सकते हो। मोड्सले ने कहा, बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाया कि इसका मतलब तो वो भी पता चल जाएगा साइकोलॉजी अलग अलग लीवर की क्या क्या है। हाँ मॉड्सले साहब ने जो बुक लिखी है ना भैया वो यही लिखी है फिजियोलॉजी साइकोलॉजी और पैथोलॉजी से ऐसी कुछ हाँ, कह रहे हैं आगे दे आर अनक्वेश्चनेबली डिफरेंट इन ईच केसेस। और मजे की हम्म बात ये है इसमें भी कि हर एक हम्म, में ये अलग होगी कोई बिना क्वेश्चन के अलग अलग निकल के आएंगी। जी और उन्होंने लिखी है हेनरी मोड्सले ने फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ माइंड, लिखा हाँ हुआ जी है मैंने, इसको हम मंगाएंगे भी। हाँ बिल्कुल मंगाएंगे और उसे पढ़ेंगे तो यहीं रुकते हैं दोस्त फिर हैं। हम्म, राम 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 भाई, भैया राम राम भाई।